अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात में पेशरफ्त को बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात से मशरूत कर दिया गया है। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की जानिब से यह मुतालबा सामने आया था कि बानी पीटीआई से जेल में ऐसी मुलाकात करवाई जाए जिसमें फरिश्तों की मौजूदगी तक ना हो, यानी एक ऐसी मुलाकात जिसमें मुज़ाकराती कमेटी के अरकान खुलकर इमरान खान से ना सिर्फ मुशावरत कर सकें बल्कि बानी पीटीआई से मुतालबात को तहरीरी शक्ल देने में उनकी मावनत भी हासिल की जा सके। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम इमरान खान से एक तवील मुलाकात पर इसरार कर रही है ताकि मुज़ाकराती अमल के तमाम जुज़ियात और मुमकिना नताइज पर तफसीली गुफ्तगू की जा सके। जहां एक जानिब पीटीआई तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करने के लिए इमरान खान से मुलाकात करवाने का तकाजा कर रही है, वहीं हुकूमत की जानिब से तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करने के इसरार को शक की नज़र से देखते हुए उसे हुकूमत की एक सियासी चाल भी करार दे रही है। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहिबजादा हामिद रजा का कहना है कि हमारे तहरीरी मुतालबात को हुकूमत लहरा लहरा कर दिखाकर हमारे खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश करेगी। पीटीआई के इस खदशे को हुकूमत की जानिब से मज़े का खेज करार दिया जा रहा है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने पीटीआई के खदशे पर जवाब देते हुए यकीन दहानी करवाई है कि हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अगर हुकूमत की कोई ऐसी नीयत होती तो इस काम के लिए मीटिंग के मिनट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब मामला यह है कि अगर पीटीआई के इस खदशे को मान लिया जाए तो फिर सवाल पैदा होता है कि अब तक हुकूमत ने पीटीआई मुज़ाकराती टीम की बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात क्यों नहीं करवाई, क्योंकि अगर हुकूमत की नीयत वैसे ही होती जिस खदशे का इजहार पीटीआई कर रही है तो हुकूमत अपने मंसूबे पर अमल दरामद करवाने के लिए फौरी इमरान खान से मुलाकात करवा देती, लेकिन 5 रोज गुजर जाने के बावजूद अभी तक ऐसी मुलाकात का इंतजाम नहीं करवाया जा सका। गुज़िश्ता रोज राना सनाउल्लाह साहब ने यह दावा किया था कि आज मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन आज भी मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकी। मुज़ाकरात के लिए यह मुलाकात कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीटीआई ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त को मुलाकात से मशरूत कर दिया है। सलमान अकरम राजा का कहना है कि अगर हुकूमत हमारी मर्जी के मुताबिक एक मुलाकात तक नहीं करवा सकती तो फिर इनसे मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। पीटीआई एक तरफ तहरीरी मुतालबात पेश करने पर तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आती है तो दूसरी तरफ बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के लिए बेकरार भी दिखाई दे रही है। पीटीआई की यह बेकरारी समझ से बालातर है, क्योंकि अगर पीटीआई तहरीरी तौर पर हुकूमत को अपने मुतालबात नहीं देना चाहती तो फिर बानी पीटीआई से मुलाकात का इसरार क्यों कर रही है। साथ साथ पीटीआई ये दावा भी कर रही है कि इमरान खान की जेल से रिहाई पीटीआई से ज्यादा हुकूमत की तरजीह है। ये कुछ मामला हैं, इन पर बात करेंगे, जहां पर एक ये पूरा मामला है पीटीआई हुकूमत और मुज़ाकरात का जो इशू है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के विज़ावी भी हम देख रहे हैं कि कुछ मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, शायद कशीदा भी हो रहे हैं मैं कहूँगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये भी इंदिया दिया गया है कि उनकी लीडरशिप ने कहा है कि खुलकर हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर तनकीद करें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाएं। तो ये क्या मामला, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है। मैं अली, अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, ये जो मैंने इब्तदाई में कुछ सवालात कुछ नुकात उठाए हैं, एक तरफ आप लोगों का इसरार है कि बानी पीटीआई से मुलाकात होगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी, दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं जी हमारे जो भी मुतालबात हैं वो सुन ही लिए हैं सब ने, हम लिख कर क्यों दें। तो दो बातें सर, एक तो आप वकील हैं, मेरा ख्याल है कि ब्लैक एंड व्हाइट पे आप लोगों से ज्यादा कोई बिलीव नहीं करता, तो आपके जो मुतालबात हैं जो आप हर जगह पर बैठ के कह रहे हैं वो लिख के देने में क्या कबाहत है, और अगर कबाहत है तो मुलाकात से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप बहुत शुक्रिया यशमीन। देखें यशमीन, इस तरह नहीं है ये, कोई इतनी सिंपल इक्वेशन नहीं है, और दिस इज़ नॉट अ मैथ्स कि जैसे 2 + 2 4 हो जाएंगे, और ना ये इतना आसान है कि आप कहें जी कि लिख के दे दें और अगले कहें जी लिखा हुआ आएगा तो हम करेंगे, ठीक है ये कह देते हैं उठ कर के जी ओके जी विद इन नो टाइम आप ले आएँ, आपकी जायज़ मुतालबात है हम कर देते हैं। इज़ इट पॉसिबल? ऐसे नहीं है। देखें 2-3 चीज़ों को हमें लेके चलना चाहिए। पॉलिटिकल डायलॉग हो रहे हैं, और पॉलिटिकल डायलॉग किसके ऊपर हो रहे हैं? हम अपोजिशन में बैठे हैं, हमने मारें खाई हैं, हमने बहुत स्ट्रगल की है और विदाउट एनी कॉज ऑफ रीज़न किए हैं। हम इलेक्शन जीत के बाहर बैठे हुए हैं, हमारा मैंडेट चला गया, हमारी इस्तीफा माल की गई, सब कुछ अपनी जगह रखते। हम कहते हैं इनको, आज आपके प्रोग्राम में भी जो हमारी कमेटी ने कहा उसको भी देखा आपने, जो इमरान खान साहब ने डे फर्स्ट कमेटी तश्कील देने के बाद कहे उसमें से भी हमने 2 निकात निकाले। और अब क्या इनको कहते हैं, इनोसेंट प्रिजनर्स को छोड़ दें यार, नंबर 1 इनोसेंट प्रिजनर्स को यार, फॉर गॉड सेक इनोसेंट का मतलब तो देखें ना, बेगुनाह असीरों को रिहाई दें यार। अच्छा उसके ऊपर भी एक सेकंड, राना सनाउल्लाह साहब को कल मैंने सुना बड़ी तफसील से उन्होंने बात की, वो कहते हैं जी आप फेहरिस्त दे दें, कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद जेन्युइनली इनोसेंट नहीं होंगे, आप वो भी नहीं देते। अब मैं इसमें आता हूँ जी। नंबर 1 चीज़ होगी, हमने कहा इनोसेंट प्रिजनर्स को छोड़ दें, इसके अलावा इसमें कोई गलत बात है तो आप बता दें। अब हमारा 2 निकाती एजेंडे में चीज़ आ गई। नंबर 1 2 मीटिंग्स हो गई हमारी, 2 मीटिंग्स में सिटिंग गवर्नमेंट कह रही है
कि आपको खान साहब से मुलाकात करनी है, जाएं, आपका प्रोग्रेटिव है, आपका राइट है, आप बात करें। पॉलिटिकल लीडर हैं, एक पार्टी को हेड करें, हम सारे उनके कारकुन बैठे हैं, उनके टिकट पे उनके नाम पे वोट लेके बैठे हैं ना, और वो बंदा जेल में, या तो वो बाहर होते तो हम कहते हैं फाइन इनफ। अब जब वो जेल में हम उनसे बात करने जाते हैं, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं और 101% कंफर्मेशन के साथ बात कर रहा हूं, जो लीगल टीम के 6 रुकन गए थे खान साहब से मिलने के लिए, 5 को अंदर जाने दिया गया, मुझे रोक लिया गया, मैं आपके सामने बैठा। कमेटी को तो छोड़ देना, वो तो एक जो कमेटी वो है जो आपकी एक नेगोशिएशन कर रही है, जिसको हुकूमत कहती है हम जाने देंगे। मैं आपके सामने बैठा हूँ कि जब इस्तीफा मुलाकात थी जो लास्ट वीक, आपको क्या रीजन क्या वकील थे, उन्होंने कहा अली बुखारी के अलावा बाकी चला जाए, कोई रीजन नहीं बताएगी, विदाउट एनी अरेंजमेंट रीजन। अच्छा भाई ठीक है, ओके फाइन जी, हम तो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, अगर हम मीडिया पे बैठते हैं या खान की लीगल टीम का हिस्सा हैं या बहुत सी चीज़ों में मशावरत ऑफ एंड ऑन होती है, अगर आप कमेटी के लोगों को नहीं मिलने दिया जाएगा, वो डिस्कस ही नहीं करेंगे कि अंदर क्या चल रहा है। और आपकी बात से जो मैं समझी हूँ, सही समझी हूँ कि लैक ऑफ ट्रस्ट है इस गवर्नमेंट पर, इसलिए आप लोग लिख के नहीं देना चाह रहे। या तो 2 चीजें, नहीं लिख के देना है समथिंग एल्स। अभी आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की, अच्छा आपको क्या हम कोई सहीफा लिख के दें यार? आपको हम बार-बार 2 निकात बता दी, तो आपने खुद क्या नहीं, वो ये कहते हैं कि आप जब लिख कर देंगे ना तो उसका जो जवाब है वो भी हम आपको तहरीरी देंगे। ऐसे नहीं है, देखें गवर्नमेंट ने, हमने कहा आप लिख के दे दो, उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से कोई शर्त नहीं है। सर मुज़ाकरात का ये तरीका होता है ना, हवाई गुफ्तगू तो नहीं होती ना, टॉक शो तो नहीं है। आ गई ना मुज़ाकरात के अंदर बात, आपके स्पीकर ने उसको हेड किया फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, और हमारे अपोजिशन के लोग भी बैठ के, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस बैठे, मीटिंग रूम में बैठे, और राना सनाउल्लाह साहब के बकौल और आपके अपने प्रोग्राम में अभी आपने शुरू में दिखाया मिनट ऑफ मीटिंग्स रिकॉर्ड हो गए। यार मिनट ऑफ मीटिंग्स रिकॉर्ड हो गए ना, जो नेगोशिएशन, जो बात हुई, जो मेरी और उनकी बात हुई, जो आपकी मेरी बात, एक एक लफ्ज आ गया रिकॉर्ड। लेकिन डर कोई और है ना अली साहब, वो जो हामिद रज़ा साहब ने कह दिया, डर शायद वो है। रज़ा साहब कमेटी को हेड कर रहे हैं, वो कहते लहरा के फिर हुकूमत कहेगी एनआरओ मांग रहे हैं। क्या होता है जी, लहराने से इनका कुछ भी नहीं होता, मैं नहीं समझता, वो हामिद रज़ा साहब प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। इनके 2 चीजें हो रही है ना, आपको एक चीज पता चल गई, ऑन टेबल हो गई ना, आपने मिनट ऑफ मीटिंग्स आ गए, आपने कहा जाएं जी आपकी मुलाकात होगी, तो कोई हस्ती तो है ना जो हमें मुलाकात नहीं करने दे रही, या तो आपके अल्ले पल्ले आई कुछ नहीं, तो आप कह देंगे यार के हम। मैं जरा कादिर मंदोखेल साहब से पूछूं बिफोर आई गो टू द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट से जरा हतमी पूछेंगे ना कि मसला क्या है, क्यों फंसाया हुआ है सारे मामले को। कादिर मंदोखेल साहब, सर आपको ये मामला कहीं वो कहते हैं ना कहीं पहुंचता हुआ नजर आता है मंजिल तक, या बस ऐसे ही ये बातें गुफ्तो शनीदी चलती रहेगी? क्योंकि दोनों साइड जो है वो इस बात के ऊपर बड़ी स्टक नजर आती हैं। ये कहते हैं आप मिनट ऑफ द मीटिंग को इस्तेमाल कर लें, वो कहते हैं जी क्यों इस्तेमाल करें, आप लिख के दे दें। अब कोई बात मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बहुत शुक्रिया। देखिए जो इस कमेटी का तर्जुमान है या मुज़ाकराती कमेटी का तर्जुमान है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो 2 जनवरी की अलामिया उन्होंने जारी किया है, उस अलामिया में ये कहा गया है कि दोनों फरीक ने मुत्तफ़क़ा तौर पे ये कबूल किए है कि पीटीआई तहरीरी तौर पे देंगे। या तो अली बुखारी साहब उस प्रेस रिलीज से जो मुत्तफ़क़ा तौर पे था उससे जो है इनकारी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन साथ साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि एक जो और खबर आ गई है कि एक और मुतालबा इनका है कि इस मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल करें। मेरे हिसाब से वो ऑलरेडी शामिल है। वो ऑलरेडी शामिल यूं है कि जब कोर्ट में मीडिया पर्सन से जो मुलाकात की खान साहब ने, तो खान साहब ने बोला कि मुझे बनी गाला जाने की मुझे ऑफर मिली। बिल्कुल। तो हुकूमत तो इनकार कर रही है, तो ये ऑफर किसने दिया है? और फिर जब मीडिया वालों ने पूछा कि आपके पास जो लैंड क्रूजर में लोग आते वो कौन है, तो मुस्कुरा के खान साहब ने जवाब, ये आपको मीडिया जारी कर रही है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। जी जी बिल्कुल कर रहे हैं। तो फिर दूसरी खबर ये है कि बुशरा बीबी और गंडापुर साहब से भी पेशावर में जो है ना वो बैकडोर जो है ना वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें, तो इनकी जो हरकत है, इनकी जो गुफ्तगू है, उनसे जाहिर हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ राब्ते में है। और एस्टेब्लिशमेंट अगर राब्ते में नहीं थी तो इससे पहले जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई का उन्होंने प्लान बनाया था, तो सुबह 7 बजे कौन से जेल मैनुअल के तहत जो है ना अली बुखारी साहब वकील है बता देंगे कि जेल मैनुअल के तहत सुबह 7 बजे भी जेल के दरवाजे खोले जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो है सारे, लेकिन अब मैं सवाल ये चीज कर रहा हूँ कि ये जो के दो मुतालबा है 2 पॉइंट का, एक जुडिशल कमीशन बना जाए जो कि हम मन पसंद जजेस के ऊपर मुश्तमिल हो, जो कि नाकाबिल कबूल है। मैं हर शो में अली बुखारी साहब के सामने भी कहता आ रहा हूँ। दूसरा उन्हें के खान को और साथ में कारकुनान को वेट कर दिया अगली मर्तबा के कारकुनान को भी रिहाई कर दे। तो आप मुझे बताओ, ये जो मुज़ाकराती कमेटी इनके पास अदालत के इख्तियारात है, हाँ। तो इनको मैं अगर एनआरओ नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? कोई नया लफ्ज़ बता देना। आप मुज़ाकराती कमेटी से खान के
जो जेल के दरवाजे की ताले की चाबी मांग रहे हैं, के पास कहां से आएगा? अच्छा नहीं, वैसे राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात का इतराफ किया, मंदोखेल साहब, वो कहते हैं जी कि टू गिव देम टू बी फेयर ऑन देम, इन्होंने कभी नहीं कहा कि इमरान खान की रिहाई करें, वो कहते हैं कि बाकी असीरान की रिहाई करें, इमरान खान की बाद में बात करेंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कल रिकॉर्ड पे कहा। राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो ये खुद अभी अली बुखारी साहब बता रहे हैं, क्या वो सिर्फ कारकुनों की रिहाई की बात कर रहे हैं? ये हर टॉक शो में इनके रहनुमा कहते हैं कि खान की रिहाई कारकुनां को बाद में शामिल कर दिए, या तो अगर ये बात नहीं है तो ये यही लिखने में क्या हर्ज है जो ऑलरेडी प्रेस रिलीज में मुतफ़क़ा तौर पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो ये कह दे कि खान को छोड़े मत रिहा कर दो। चलिए बिल्कुल ठीक है। मंदोखेल साहब मुझे इजाजत है सर, जरा मैं इख्तियार साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, मुझे उसके बाद एक ब्रेक भी लेनी है। इख्तियार वली साहब, सर बहुत सारे मामलात आपके सामने आ गए ऑलरेडी, लेकिन एक सवाल पहले उसका जवाब दे दें। मुझे ये बताएं कि जो सुबह 7 बजे भी जेल खुल जाती है जब जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे लोग जिनका नाम नहीं होता मुलाकातियों की फहरिस्त के अंदर, उनको भी अंदर जाने का मौका मिल जाता है अगर कहीं जरूरत महसूस होती है, ये इजाजतें कौन देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए यशफीन, इजाजतें जिसको देनी होती है वही देते हैं। हाँ। और अगर मुज़ाकरात इनको ये लगता है कि हमारे साथ बेसूद हैं तो ये वहां जाएं जिधर फिर इनकी बात सुनी जाती है। हमारे अलावा इनके साथ बात करने को पूरे पाकिस्तान में रह क्या गया है? अली बुखारी साहब मेरे भाई, मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई, हमारे अलावा आपकी पार्टी के साथ, आपकी लीडर के साथ कोई मुंह मत्थे लगने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि आपके लीडर ने किसी के साथ मुंह मत्थे लगने की जगह छोड़ी नहीं है। कोई आपके साथ बात करता ही नहीं है। असल में हकीकत यह है कि आपके पास पूरे पाकिस्तान में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बची जो आपके साथ मेज पर बैठ जाए। अच्छा चलिए, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। मैंने असल में एक छोटा सा सवाल पूछा था, मैं कनेक्ट करना चाह रही थी इसलिए पूछा था। आप कह रहे हैं ना कि मुंह मत्थे लगने को कोई तैयार नहीं है, मैं फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे सवाल पूछ लेती हूँ कि हुकूमत का भी थोड़ा सा मुंह मत्था एक्सप्लेन कर दें इख्तियार वली साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुलाकातें वही करवाते हैं जो करवाते हैं, तो ये जो मुलाकात अब नहीं हो रही वही रुकवा रहे हैं। सर आप लोगों के इख्तियार में तो मुझे लगता है मुलाकात करवाना भी नहीं है, मुलाकात से रोकना भी नहीं है, दोनों चीजें नहीं है आपके इख्तियार में। आपने कहा मेरे ख्याल में, जैसे आपका ख्याल ही है, और अब आपका ख्याल, सारे ख्याल आपके दुरुस्त हो भी नहीं सकते। नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आई गिव दैट टू यू। लेकिन मुझे ये बता दें, मुलाकात वही नहीं होने दे रहे जो मुलाकात करवा देते हैं। आपने खुद कहा कि मुलाकात वो करवाते हैं। सुन तो लेना यशवीन, एक तो मैं आपके शो में बड़े अरसे बाद आया। नहीं आप बोले, आप बोले, आप बोले, आप बोले। बोलने भी नहीं दे रही हैं, ठीक है। अच्छा सुन ले, देखिए इन्होंने किसी सियासी जमात के साथ मुंह मथे लगने की जगह नहीं छोड़ी। सब चोर, सिर्फ एक इनका लीडर जो है वो जामिया का खतीब है, जामिया दारुल उलूम हकानिया का खतीब वही है। सारे के सारे बुरे लोग यही ठीक हैं। एस्टेब्लिशमेंट वो एस्टेब्लिशमेंट है। अली बुखारी भाई, आप जो बात कर रहे थे ना, मजा आता अगर ये बात आप 2018 में करते कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया, हम हुकूमत में आ जाते, हमारे पास 2/3 की अक्सरियत है और आप अपोजिशन में होते। ये सारी बातें आरटीएस के वक्त आप बोलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई उस वक्त की सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है। जो पीएमएलएन के साथ किया गया था, जो आपके लिए सेज और स्टेज बनाया गया था, अब बात ऐसी है कि हकीकत यह है, इसमें कोई भाव नहीं है, और आप जरा हकाइक को समझने की, उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत पैदा करें। कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की आपके साथ नहीं बैठ रही। एस्टेब्लिशमेंट ने आपको जूते मार कर वापस कर दिया है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर इन इमरान खान एंड पीटीआई। गो, जाओ अपने काम करो और हमारे करीब बताओ। आपने सिर्फ मुल्क को नहीं, आपने मुल्की इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को भी बदनाम। आप लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं? अब सुन तो लेना यशवीन, अगर आप आपने पूरे लाखों रुपए का मोशन तोड़ दिया आपने। नहीं देख ले, मंदोखेल साहब ने कहा कि गुड क्वेश्चन, मेरे सवाल की तारीफ की, आप तारीफ ही नहीं कर रहे, आप नाराज हो रहे हैं। उल्टा आप मुझे बता दें कि आप लोग क्यों बैठ रहे हैं जब कोई नहीं बैठना चाहता। सवाल अच्छा है, लेकिन चलिए बताइए। इस वक्त आपके पास पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अलावा बैठने का कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर है तो आप बता दो। कोई है? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि कोई आपके साथ बैठे और आपके साथ बात करे। हमने आपको अगर रास्ता दे दिया, बिठा दिया, तो बता दे, क्या ऐसा भाई से शर्म क्या है
80-22 से निदामत क्या चीज है जिसको आप छुपाना चाहते हैं? अगर यही दो मुतालिबात हैं तो वो आप लिख कर दे दे, और अगर इसके अलावा कोई बात है आप जो मुतालिबे करते हैं, जो इस तरह मेरे भाई कादिर मंदुखेल साहब ने कहा कि आप कोई पर्दे की बातें जो है वो कागज पे नहीं लाना चाहते, तो हम इस कौम को भी बता दें और सारी चीजें रिकॉर्ड पर भी आ जाएं कि जो आप कहते हो वो कुछ और होता है, अंदर जो मांगते हो। चले, आई हैव टेकन योर क्वेश्चंस। अब मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा, सॉरी, बिकॉज़ ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से वापस आके आपने जो कुछ सवालात उठाए मैं अली बुखारी साहब के सामने भी रखूंगी, इस पे मजीद बात करते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले इख्तियार वली साहब ने जो कुछ सवालात उठाए हैं, वैसे ये सवाल तनकीद तो की जा रही है आप लोगों पे कि आप पहले कहते थे इनसे तो बात हो ही नहीं सकती, ये कौन है, फिर आप फाइनली आगे मुज़ाकरात करने के लिए इसलिए आए कि आपके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं, कोई और आपसे बात करने को तैयार नहीं है? यशफीन, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। ये एक गलत सोच है और गलत असर, और मैं समझता हूँ पॉलिटिकल कोई वर्कर जो है वो कम से कम ऐसी सोच नहीं रखता, क्योंकि हम पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 करोड़ प्लस वोट लेके बैठे हुए हैं, तो हमें सज्जे खब्बे देखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अवामी पावर है, हमारे पास नहीं। देखिए तो इमरान खान साहब रिकॉर्ड पर है। मैं अर्ज कर दूं ना अब, क्योंकि मेरे दोनों भाइयों ने बारी बारी नहीं मैं आपको भी वक्त दूंगी, लेकिन सवाल करने का राइट तो आप सब देना मुझे साथ-साथ। आपका सवाल सर आंखों पर इसलिए बैठे हैं कि आपको भी एड्रेस करें और आपके तो फैल लोगों को भी हकीकत पता चले। देखिए मैं वन बाय वन चलूँ, मेरे बड़े कादर भाई से अच्छे भाइयों की तरह तल्लक हैं, और इशू ये है कि 2 मुतालबात हमने इनोसेंट प्रिजनर्स के किए थे और जुडिशल कमीशन के। मुझे आज तक हर प्रोग्राम में मैं ये फर्ज समझता हूँ अपने कहना कि जी इनमें से कौन सा ऐसा गैर शरई, गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है जो जज बैठ के पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के फैसले करते हैं, उनको जुडिशल कमीशन बनाने पर आपको एतराज है? मीनिंग भाई आप उनकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज कर रहे हैं। छोड़ दें, जो रिहाई वाली बात है ना, वो हुकूमत अब मैं 2 एग्जांपल्स कोट कर देता हूँ यशफीन। सबसे पहले कादर भाई को, कादर भाई आपकी पीपल्स पार्टी के अंदर ना किसी दौर में ज़िया-उल हक के खिलाफ बगावत हुई थी 1983 में, फौजी बगावत, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब 88 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उन्होंने सारे के सारे कैदी छोड़े थे। फौजी बगावत, फौजी कैदी, आर्मी ऑफिसर्स, नंबर 1 रिकॉर्ड कैसा चेक कर लीजिएगा 83 की। और इख्तियार वली साहब भी मेरे बड़े प्यारे से भाई हैं। इख्तियार वली साहब आपके लीडर के ऊपर बगावत का केस था, वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के परवेज मुशर्रफ को अगवा करने का केस था, वो भी कैसे बरी हुए, कैसे बाहर गए, एवरीवन नोज। मत करें ये बातें, मेरी तारीख मुझे बड़ी अच्छी आती है, दोनों पार्टी। लेकिन उस बाहर जाने को आज तक लोग कहते हैं कि मियां साहब ने डील की थी, फिर ये बात मियां साहब की डील, मियां साहब की आ गई ना, आप लोग की डील मांग रहे हैं। नहीं, मियां साहब और मियां साहब के भाई और मियां साहब के बच्चे हमेशा कहते रहे हमारी डील नहीं है, ये तो जब स्टैंप वो बेशक कहते रहे ना सर, मैं तो जब सवाल करूंगी यही करूंगी कि डील हुई थी। मैं आपको एड्रेस करूंगा, डील खाली जुबानी नहीं हुई, तहरीरी हुई थी, रिटर्न चीज थी जो बाद में स्टैंप पेपर भी आ गया। रियाज बटालवी साहब भी फोत हो गए, मलिक रफीक साहब भी फोत हो गए। अब मैं तीसरी चीज पे आ जाता हूं। अब बात यह है कि इन्होंने कहा आरटीएस, देखिए कहने से तो कुछ भी नहीं होता ना, प्रैक्टिकली जो है वो भी बड़ी चीजें होती हैं। मैं 2013 में जाता हूँ, हम कहते थे 35 पंक्चर्स हैं, 4 सीटें खोली, चारों में धांधली निकली। मैं 2013 पे आया हूँ, इख्तियार वली साहब, ठीक है, वो आपके सिटिंग अभी जो स्पीकर है 18 पे भी आ रहा हूँ मैं, पहले 13 से स्टार्ट कर दूं ना। 13 में जो है आप देख लें 4 सीटें खुली, चारों में धांधली, आपके स्पीकर भी रिजाइन करके दोबारा इलेक्शन में गए थे, आपके मिनिस्टर्स भी दोबारा गए थे, आपको याद हो, लोधरा की सीट से मैं 2018 में आ जाता हूँ, 2018 में आ जाता हूँ जी, 2018 में आ जाता हूँ। 2018 में भी आपकी अजरदारियां, जिनको आप इलेक्शन पिटिशंस कहते हैं यशफीन, इनकी 14 थी। इनकी कितनी थी? 14, ठीक है। आज 167 है, 167 प्रोविंशियल नेशनल बना के। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया था, उसको मैं एड्रेस कर दूं। हमसे कोई बात करना नहीं चाहता और हम इनसे बात कर रहे हैं। भाई गवर्नमेंट ही 3 पार्टीज की है, पीपल्स पार्टी बैठी है सारी कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स लेके, इनकी वोटों से प्राइम मिनिस्टर बना और नून और इनकी मुश्तरका वोटों से चेयरमैन सेनेट बना, स्पीकर बना, प्रेसिडेंट बना, प्राइम मिनिस्टर बना। देखिए वो चीजें हमने पॉइंट ऑफ एजेंडा में से निकाली है, जिसको हम मैंडेट कहते हैं, क्योंकि उसको होता तो थोड़ा कम होता है। मैं जरा मंदोखेल साहब को इसी नुक्ते पे शामिल कर लूं। सर, आपके ख्याल में हुकूमत की जो मीटिंग नहीं करवा रही मुज़ाकराती कमेटी की, इसके पीछे क्या फैक्टर हो सकता है? क्योंकि अब सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे अगर हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये कि अली बुखारी साहब कहते हैं 3 करोड़ वोट हमने लिए और 25 करोड़ की नुमाइंदगी बता रहे हैं। तो पहले तो ये थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन समझ में नहीं आया। 18 साल से कम लोगों की वोट नहीं होती है, सबसे बड़े सूबे में नूनी की हुकूमत है और ये 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदा है। चलो तो आगे चलते हैं। हाँ। फिर जनरल जिया की उन्होंने बात की, भाई वो डिक्टेटर था, गासिब था, कातिल था, उसको आप मौजूदा हुकूमत जिस इलेक्शन कमीशन के तहत आप में हुकूमत कर रहे हैं, उसी के तहत हम नून लीग हुकूमत कर रहे हैं। तो
तो वो डिक्टेटर का दौर था, आज डिक्टेटर का दौर नहीं है। दांधी के इल्जाम दूर आप है, लेकिन आपके मुतालबात में तो दांधी का मुतालबा शामिल ही नहीं है। आपके मुतालबात में फॉर्म 47 का मुतालबा शामिल ही नहीं है। आपके मुतालबात में कोई अमरीकी मुदाखलत तो शामिल ही नहीं है। आपके मुतालबात तो ये है कि हम मनपसंद जजेस पे कमीशन बनाया जाए, जो कि कोई अवाम नहीं है। दूसरी बात, खान को रिहा कर दो। 3 सीनियर जजेस का कहा है, मनपसंद जजेस का तो नहीं कहा, वो तो 3 सीनियर जजेस का कह रहे हैं। मनपसंद में क्यों कह रहा हूँ? क्यों? ये कहते हैं टॉप 3 जजेस के ऊपर। हाँ। टॉप 3 में सबको पता है कि 2 इनकी माइती है। ये वकील है, सर, ये तो पता है। ये तो आप अदलिया में जानिबदार होने का इल्जाम लगा रहे हैं। आप अदलिया में जानिबदार होने का इल्जाम लगा रहे हैं। अगली बात सर, यहाँ आपका सवाल है जी कि हुकूमत मुज़ाकरात क्यों? मेरे ख्याल में ये मुज़ाकराती कमेटी पूरे का पूरे जेल में बिठा दे और वहां जाके वो एक कमरे में ये बैठे, दूसरे कमरे में खान, ताकि 5-5 मिनट में जो है खान से पूछते रहे। इन बेचारों को तो इख्तियार ही नहीं है। हाँ। आप ये बताओ, खुद ही कमेटी बना के घर बैठ गए, फिर जाके स्पीकर ने इनिशिएट ली है। उसके बाद पहली मीटिंग में इनकी गैर संजीदगी है कि 4 खान हमें काम था, हमारे पेश की भैया बता देते स्पीकर को। दूसरे में उन्होंने कहा कि हम आपको लिस्ट देंगे, तहरीरी तौर पे प्रेस रिलीज जारी हो चुका है, नहीं दे रहे। ये सारी चीजें मैं ये समझ रहा हूँ इनकी गैर संजीदगी है, इनके पसे पर्दा मुज़ाकरात कहीं और चल रहे हैं, जिसके ऊपर खान साहब कमेंट्स कर रहे हैं, जिसके ऊपर अलकादर ट्रस्ट जो है ना वो मुकदमा जो है ना वो मैं इसी तरफ आना चाह रही थी, अलकादर की तरफ ही आना चाह रही थी। इख्तियार वली साहब, ये इमरान खान साहब की ट्विटर अकाउंट से बड़ी सख्त ट्वीट भी आई है। वो कह रहे हैं जी कि अगर कोई समझ रहा है कि इसकी वजह से कोई फर्क पड़ेगा मेरे किसी फैसले के ऊपर, तो ऐसा नहीं होगा। पहले भी आप लोगों ने इस तरह के फैसले करके देख लिए, आप मजीद करके देख लें। तो वहां से तो वो दोबारा से एक अग्रेसिव टोन जो है वो हमने सुनी है, और ये तासुर भी जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला इसीलिए बार बार तातुल का शिकार हो रहा है कि हुकूमत ने तलवार रखी हुई है पीटीआई के सर पे। मां सदके ये हमेशा जो है ना, ये बेचारा डर डर के ना इसके एक पसीने निकलते हैं, ऊपर से कहते हैं मैं कोई डर थोड़ी रहा हूँ। तो डर इसको इतनी लगी है, बेचारा हलकान हुआ है, रंग उसका पीला हुआ है। अगर नहीं डर रहे हो तो फिर मत करो इस तरह की ट्वीट है। और सख्त क्या ट्वीट है? इसकी क्या ट्वीट सख्त होगी? सख्त तो है, हमें पता है कि सख्ती क्या होती है, नरमी क्या होती है। बेचारे के ये डर के बारे में जिसमें खौफ ही खौफ है इस ट्वीट में, ये सब थोड़ी है। तो डर और खौफ की भरपूर है, खौफ का बुत बना हुआ है सारा, बेचारा डर का बुत बना हुआ है। बात ऐसी है कि कोई अलकादिर ट्रस्ट के बारे में, भाई मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मैं तो सादा अल्फाज में बात करता हूँ। अली बुखारी भी बड़ा वकील है। हाँ। और पता नहीं अली बुखारी साहब उन वकीलों में ऐसे हैं कि नहीं जिन्होंने फीसें ली है, मुझे लगता नहीं है कि ये उसमें से होंगे। अच्छा, कादिर मंदूर खेल साहब भी बड़े वकील हैं। मैं तो कानून का तालिब इल्म हूँ, कभी कभी किताब खोल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। हाँ। मुझे तो समझ नहीं आती है कि भाई अगर वो सादा सी बात है, जिस तरह लोग देहात में बैठकर अपने हुजरों में और बात करते हैं गली के नुक्कड़ पर, मैं तो उस अल्फाज में कहता हूं कि अगर आपने लहसुन और प्याज नहीं खाई तो आपके मुंह से बू क्यों जा रही है? इमरान खान साहब, अगर आपने बंद लिफाफा नहीं खोला था तो ये जुर्म था। आपने काबीना से मंजूरी ली थी तो ये जुर्म था। और जो आपने किया वो चोरी थी। और फिर वो जमीनें, वो सैकड़ों हजारों कनाल जो आपके नाम, आपकी बहनों के नाम ट्रांसफर हुई, वो चोरी थी। तो 190 मिलियन पाउंड की चोरी, वो तो चोरी है। मुज़ाकरात अगर आपने करने हैं तो सो बिस्मिल्लाह, हम तो आपको मौका दे रहे हैं। देखिए, मैंने अब आपको बोलने दिया, अब जरा एक छोटी सी गुजारिश सुन लें। 190 मिलियन पाउंड और मुज़ाकरात को इन्होंने नहीं जोड़ा सर। राना सनाउल्लाह साहब ने सबसे पहले आके जोड़ा, मीडिया पर आके जोड़ा। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात कर लें, आके बैठ जाएं, तो हो सकता है 190 मिलियन में सजा ना हो। ये कनेक्शन अब आप मुझे समझा देंगे, मैंने नहीं कहा, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। देखिए, राना सनाउल्लाह ने ये तो नहीं कहा ना कि सजा नहीं होगी। कहा है, अब मेरे रिकॉर्ड पर है सर। सुन तो ले, अल्फाज में आपके ही उठा रहा हूँ। हाँ। हो सकता है सजा ना हो सकता है सजा हो। तो अब ये तो वही बात है ना कि या सजा होगी या नहीं होगी, वो तो कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट ने फिर फैसला करना। सर ये अब आप मासूम बन गए। वो आपने पहले मासूम थे कहा था, मेरा कहने का दिल चाह रहा है, ये तो बड़ा मासूम एंगल हो गया ना जो आपने ले लिया कि हो सकता है इस तरह से अल्फाज ना पकड़े। हुकूमत की तरफ से ये कुछ बातें की गई हैं सर, जिनके ऊपर फिर सवाल तो बनता है। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ कि हम, अगर आप इसको इस स्पेक्ट्रम में देखें, इस तनाजुर में इसको चेक कर लें कि कोई
सियासी जमात इनके साथ अलायंस बनाने के लिए तैयार नहीं है। हम इनको कह रहे हैं कि सियासी जमातों में आ जाए। हमने इनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, मेज फराहम कर दिया है, वहां पर मुल्क की कौमी लीडरशिप इनके साथ बैठी हुई है। तो ये अगर आएंगे बैठेंगे, देखिए हमेशा याद रखें यशवीन, मैं ये बात करता होता हूँ, ये किसी की बात नहीं है, मेरी अपनी कोटेशन है छोटी मोटी, कि जब मुल्क की सियासी क़यादत मसाइल पर बात नहीं करती तो मसाइल का कद और उसका हुजम बढ़ता जाता है। सही है। जिस दिन, और इससे लीडर जो है वो छोटे होते जाते हैं। जिस दिन मुज़ाकरात की मेज सजती है और लीडर्स आते हैं, मेज पर बैठकर बात करना शुरू करते हैं, तो लीडर्स का कद ऊपर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वो लंबे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ये मैं इत्तेफाक करता हूं, और मसले जो है ना वो छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, सॉरी आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं, क्योंकि आपने कहा ना जो अलकादर वाली आप बात करें वो थोड़ा सा अली बुखारी साहब से भी अंडरस्टैंड करते हैं, और आपने कहा कि क्या सख्त ट्वीट है, लेकिन ट्वीट तो सख्त है, वो भी जरा पूछूंगी अली बुखारी साहब से। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले इख्तियार वली साहब की गुफ्तगू, अली बुखारी साहब वो कहते हैं जी डरे हुए हैं, ये जो ट्वीट्स आ रही हैं ये भी डर की अक्कासी कर रही हैं, 190 मिलियन में कुछ नहीं किया तो फिर क्यों सजा का खदशा है। इख्तियार वली साहब मेरे भाई हैं, उनकी बात है, मैं सबसे पहले तो एक स्माइल देता हूँ क्योंकि आपने भी स्माइल दी उसके ऊपर। देखें जो डरते हैं ना उनको अटक किले में मच्छर काटते थे, ठीक है, वो वहाँ पर रोते होते थे, जिनको सैफुर रहमान साहब को और उनको जो है जरदारी साहब गिफ्ट भी भेजते थे। ये तरफ तो वैसे हुकूमती लोग भी कर चुके हैं कि इमरान खान साहब जेल काट गए। नहीं, और उसके अलावा मैं आपको तारीख का ऐसा बता दूं ना कि उनको जरदारी साहब ने गिफ्ट ही भेजे थे। वो गिफ्ट क्या थे मैं आपके प्रोग्राम में नहीं बताता हूँ, सैफुर रहमान साहब को और मियां साहब को, ठीक है, बच्चों की खेलने की चीजें थी। अच्छा अब सर ये मेरी बात देखिए, मैंने इतने प्यार से आपकी बात सुनता हूँ हमेशा। इख्तियार वली साहब आप थोड़ा सा आपकी हुकूमत में उनकी तस्वीर दिखाना मना है वैसे टीवी के ऊपर, आप क्यों मेरा प्रोग्राम, इख्तियार वली साहब क्यों मेरा प्रोग्राम आप अच्छा आप दौरे हुकूमत में ये तस्वीर नहीं दिखा सकते हम। इसमें डब्बा नजर देखें इख्तियार भाई, आपने देखें हमारी खुशबू को आपके कहने से बदबू तो नहीं हो सकती, आपने प्याज पे ले गए, लेकिन खुशबू तो हमारे पास ही है, और वो भी आपके पास पता है। सर क्यों ये सख्त, चले मैं सवाल को रिफ्रेश कर देती हूं, मेरे पास वक्त भी कम है, क्यों ये सख्त ट्वीट आई है इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से? नॉर्मली वो तब अग्रेसिव होते हैं जब उनको लगता है कि नहीं अब इनके साथ कोई मामला नहीं है। देखिए यशवीन, हमने जब भी खान साहब ने ट्वीट की, और आपने देखा होगा थ्रू आउट द पिछला रिकॉर्ड हमारा देखना है, जब से खान साहब जेल में है उसके बाद आ रही है, खान साहब ने जितनी ट्वीट की वो फैक्ट्स के ऊपर मबनी की, उन्होंने कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए नहीं की। देखिए हमारे साथ हमारी पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी हमारे साथ खड़ी हुई है, वहादतुल मुस्लिमीन भी हमारे साथ खड़ी हुई है, और जो ट्वीट उन्होंने दी वो बिल्कुल रियलिटी के ऊपर मबनी है, इसके अंदर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। एज यू नो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसके बीच में देखिए मुज़ाकरात कैसे हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट की बात करो, जेल खाना जात का किसके पास चार्ज होता है? आपका मिनिस्टर होता है उसके ऊपर, एक मिनिस्टर है और गवर्नमेंट सिटिंग मुज़ाकरात कर रही है, उसके सीनियर तरीन कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है स्पीकर बैठा हुआ है बीच में, और कहते हैं जी आपको इजाजत है आप रोज जाके खान साहब से बात करें, और वहां पर जाते हैं तो नहीं आने, तो यार उस मिनिस्टर की छुट्टी करो, उसका कहना है कोई नहीं मानता। मतलब व्हाट इज इट? एक चीज और मैं अर्ज करूं, अभी मंदोखेल साहब ने कहा जी मनपसंद, सर मनपसंद होता है जो 26 अमेंडमेंट के अंदर आपने इस्लामाबाद के साथ किया, क्योंकि मैं इस्लामाबाद का रिप्रेजेंटेटिव हूं, आपने हर सूबे में से जो जुडिशियल कमीशन बनाया उसमें आपने जज, चीफ जस्टिस और प्यूनी जज रखा, इस्लामाबाद में खाली चीफ जस्टिस रखा, क्योंकि यास्मीन आखिरी चीज, क्योंकि प्यूनी जज जिसका नाम है मोहसिन अख्तर कियानी, आपने उसको नहीं रखा, जिसने आपके खिलाफ खत लिखा हुआ है, लेकिन अब मंदोखेल साहब नहीं है, वरना मैं ये पूछ लेती हूं उनसे, उन्होंने खत लिखा 6 जजेस में से, आपने उनको बाहर करके खाली चीफ जस्टिस को दिला दिया। वली साहब ये वैसे कुछ बातें ना जो आपको पता है, हमारे यहाँ पे रूमर इंडस्ट्री भी ना पूरी एक इंडस्ट्री है, और उसमें ये रूमर चल रहा है कि कुछ बाअसर जो हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कुछ भी नहीं आए, वॉशें 0/0 ही हैं। तो फिर सर आप दोनों की गुफ्तगू को भी सामने रखूं, जो रवैये आ रहे हैं उनको भी रखूं, तो वुड यू एग्री कि 0/0 ही काम है? देखिए मैं आपको बहुत साफ अल्फाज में कैटेगोरिकली मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी नीयत ये है कि हमने पॉइंट स्कोरिंग करनी है, हमने मुज़ाकरात करके हुकूमत को गद्दा करना है, तो अब ये भी याद रखें कि हुकूमत की पार्टी जो है वो बच्चों की पार्टी नहीं है, और वो बहुत होशियार होकर आपके बैठी हुई है। जहां पर आप ये कहते हैं कि हम आपको अपने जो पॉइंट्स हैं तो वो हम आपको जुबानी बताएंगे, लिख कर नहीं देंगे, तो इसमें भी इबाम है कि आप क्या चीजें मांग रहे हैं, हम उस पर फिर मजबूर हो सकते हैं कि हम वो चीजें मंजर आम पर ले आए। लेकिन अगर आप आए हैं और नेक नियति से आए हैं, मुज़ाकरात करने आए हैं, आप मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रीम में एंट्री चाहते हैं, तो जरूर आइए। नहीं एक सेकंड, मेरे पास वक्त, मेरे इख्तियार साहब थोड़ी वजाहत कर दें, आप कह रहे हैं कि ये लोग कुछ और मांग रहे हैं और पब्लिकली कुछ और कह रहे हैं।
जी मैं इस वक्त बता नहीं सकता, लेकिन बता देना सर, क्यों नहीं बता सकते? क्वेश्चन ऐड कर दें, मेरा इन्हें कहीं लिख के दे दें, काइंडली की मुलाकात कर लेंगे, एनलाइटन कर दें थोड़ा सा, मतलब लोगों को भी, ताकि पता लग जाए। सिंपल सी बात आपको मैं बता देता हूँ, उसमें ये एनआरओ मांग रहे हैं, ठीक ठाक एनआरओ मांग रहे हैं, इतना एनआरओ मांग रहे हैं कि मेरे ख्याल में इसका हुजम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इनके अपने साइज से भी बड़ा है, और इतना एनआरओ। हाँ, हम इनको ये कहते हैं कि आपने 2 पॉइंट्स जो हैं वो आपने पब्लिक के लिए रखे हैं, 3 पॉइंट्स आपके ऐसे हैं जो आपने अपने लिए छुपा के रखे हुए हैं, और अगर आप वो लिख के दे दें तो मेरे ख्याल में उस पर खुल के बात होगी और पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको उस पर निदामत हो रही है तो फिर अब आपका केस है, अब आप उसको खुद देख लीजिए। मेरे ख्याल है आप ऑन एयर तो नहीं बता रहे हैं कि वो 3 पॉइंट्स कौन से, मैं आपसे ऑफ एयर पता करने की कोशिश करूं, लेकिन सर आपका बहुत शुक्रिया। एक चीज ऐड कर दूं मैं यशवीन, जी सिर्फ एनआरओ बड़ा एनआरओ मांग रहे हैं, इन्होंने एनआरओ या ऐसी चीजें क्या देनी, ये मुलाकात तो करवा नहीं सकते, स्पीकर भी बैठा हुआ है, राला सनाउल्लाह साहब भी बैठे हुए, पीपल्स पार्टी वाले बैठे हुए, हमारे साथ तो पीपल्स पार्टी वाले डे फर्स्ट से कह रहे थे, हम इन्हें कहते गवर्नमेंट बनाए, हम तो नहीं बनाते उनके साथ, बात ये इनके पास इतना इख्तियार नहीं है, इजाजत मिलने की इजाजत नहीं दिलवा सक रहे, तो और क्या करना। बुखारी साहब आपके वक्त के लिए इख्तियार वली खान साहब मौजूद थे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। कादिर मंदोखेल साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे, उनके भी शुक्रगुजार हैं। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।